Hello everyone, welcome back to my channel. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Bay. In today's video, we are going to talk about a very important thing, that is the journey of PhD. Now finally, I have completed my PhD journey. Soon in the convocation, I will be awarded my PhD degree. And so I would like to discuss the entire journey of PhD with you all. I want to share my journey in this short video with you all. So I'm feeling really very grateful and happy regarding the same. There are so many things related to my PhD. Once when I decided to get enrolled myself into PhD, I was really very excited. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी नई चीज़ों को जानने के लिए, और साथ ही साथ मेरा जो रिसर्च वाला जो था ना, मतलब जैसे होता है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत इमोशनल भी थी मैं अपने टॉपिक को लेकर. और फिर जब वो सारी चीज़ें हो रही थी, जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए अपेयर कर रही थी और कहीं पे हो जा रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस आए. बट लास्ट में जब मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है या स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया कि मैंने ज़्यादातर ये भी सोचा कि अगर मेरा सुपरवाइज़र जो मुझे एमफिल में मेरे साथ थे, उन्हीं के अंडर मुझे मौका मिल जाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हम साथ में काम कर चुके हैं और मुझे ऑलरेडी उन्हें पता है कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ और मुझे भी पता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे. तो उस तरीके से मेरे लिए आसान रहता और मुझे और भी सीखने को मिलता. तो मैंने उस तरीके से डिसाइड किया और फिर मैं एनरोल हो गई. स्टेट यूनिवर्सिटी चूज़ की मैंने इंस्टेड ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि डिसीज़न मुझे सही ही लगता है. जो भी मैं डिसीजन अपनी लाइफ में लेती हूँ, मैं बहुत बार उसके प्रॉज और कॉन्स देख कर ही डिसीजन लेती हूँ, ताकि मुझे एट लास्ट रिग्रेट ना हो. तो दैट ऑलवेज इज़ देयर एंड येस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. और जो भी डिसीजन था वो बिल्कुल सही रहा, अच्छी ही चीज़ें हुई, पूरा जर्नी कंप्लीट हो गया है. तो बहुत अच्छी भावना है ये, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ. और मतलब जब हम बात करते हैं कि कैसा था ये पूरा सफ़र, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे. मतलब लास्ट में तो जब आप होता है ना कि जो आपका एम होता है या गोल होता है, आप उसको हासिल कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है. आप सारी चीज़ें भूलने लग जाते हो, है ना. आप जब मैं किसी को बताऊंगी तो मैं ऐसे बोलूँगी हाँ बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा, ये हुआ. तो आप हमेशा ना पॉजिटिव देखते हो. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ, कि दैट इज़ हाउ यू रिमेंबर थिंग्स. बट द थिंग इज़ कि ये जो जर्नी है, जब जैसे कि मैंने और वीडियोज़ भी बनाई हैं जिसमें मैंने बात की कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें PhD करनी चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में. तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे क्रॉस आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स चैलेंजेस भी आते हैं साथ ही साथ. तो बहुत कुछ आता है हमारे रास्ते में और हम उसे कैसे डील करें, यही सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम होता है. तो हमारे जर्नी को खूबसूरत यही चीज़ें बनाती हैं कि हमने कैसे वो चैलेंजेस ओवरकम किए होंगे. तो स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो मेरा जब कोर्स वर्क भी चल रहा था, कोर्स वर्क जब हो गया तभी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा. क्लासेस ली बच्चों की, उन्हें भी पढ़ाया, साथ साथ में खुद भी पढ़ा, अपना PhD का काम किया, डेडलाइंस को मीट किया, अपनी प्रेजेंटेशंस दी, सेमिनार्स दी, प्रोग्रेसिव सेमिनार्स दिए. मेरे सुपरवाइजर ने भी मुझे बहुत सारे काम भी दिए, ना केवल मेरे टॉपिक से रिलेटेड, बट कभी कुछ सिमिलर चीज़ें आती थी, सिमिलर स्टडीज़ आती थी तो वो मुझे सेंड करते थे, ईमेल करते थे. डेडलाइंस के साथ मुझे उस पर काम करने को बोला जाता था, तो मैंने वो सब किया. बहुत बार प्रेशर भी फील होता था अपना काम से, ऐसे लगता था कि ये पीछे ना छूट जाए, बट वो सब साथ में लेकर चलना होता है, तभी आप चीज़ें अचीव कर पाते हो. तो एट लास्ट बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ में प्रोसेस बहुत लंबी थी, इमोशनल भी बहुत कुछ चैलेंजेस आए. कभी पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ गए तो कभी एकेडमिक लाइफ में, बट उन सबको ओवरकम किया. I just want to say कि everyone's experience differs. Everyone is having different challenges in their life and everyone's life is different from each other. So we cannot see others and say कि उसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, उसके साथ तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छा अचीव कर रही है, बहुत अच्छा कमा रही है, बहुत अच्छा कमा रहा है, मैं नहीं इतना कमा रहा. वो सब नहीं करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ कंपैरिजंस वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग एंड वी शुड कंपेयर आवरसेल्व्स. वी से ना कि कम्पीट विद योरसेल्फ, जैसे हम पहले थे उससे बेहतर हो पा रहे हैं कि नहीं, वही हमें करना चाहिए, वही हमारा एम होना चाहिए, उसी की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. और भी हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फाइनल PhD थीसिस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, PhD वाइवा से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक वीडियोस बनाई जाए. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग.